जय श्री केदार भक्तों। बाबा भोलेनाथ का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, भगवान केदारनाथ का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ये मैं वीडियो में आज आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ का मौसम कैसा है। वीडियो थोड़ा स्लो बनाई गई है और स्लो मोशन में, जिससे कि आप अच्छी तरह से भगवान जी के दर्शन करें। आप देख सकते हैं कि पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पे मौसम कुछ बदल सा गया है। मौसम ने करवट बदली है, बारिश हो रही है और काफ़ी ठंड बनी हुई है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि जो लोग अभी यात्रा का प्लान कर रहे हैं और जो यात्रा पे आ रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने यात्रा के लिए ज़रूरी सामान अपने साथ लेके आएँ, जैसे कि रेनकोट, और आप चाहें तो अम्ब्रेला, एक छोटा सा पोर्टेबल अम्ब्रेला रख सकते हैं अपने साथ। दूसरी चीज़, एक वार्मर या विंड शीट वार्मर भी लेके आएँ, 2 जोड़ी कम से कम, और एक विंड शीटर लेके आएँ, रेनकोट जिसको कह सकते हैं। विंड शीटर डबल काम करेगा वो। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और ध्यान से यहाँ पे लाना है, क्योंकि अगर आप रास्ते में हैं, बाई चांस मौसम बदल गया, विंड शीटर वगैरह आपकी हेल्प करेंगे और जिससे कि आप भीगेंगे नहीं, आपकी तबीयत ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। व्यवस्थाएं थोड़ी सी अपने अभी जो, क्योंकि चीज़ें सेट हो रही हैं तो अभी उस तरह से स्वरूप आया नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे काम भी चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। केदारनाथ भगवान जी का जो केदारपुरी है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो आप सभी आएँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर पैदल आ रहे हैं, और क्योंकि आजकल थोड़ा घोड़े जो और खच्चर जो हैं उनको यहाँ पे अलाउड नहीं है, या बहुत सारे कम जो नंबर में घोड़े खच्चर आ पा रहे हैं। देयर इज़ ए वायरस आउटब्रेक, एक वायरस का आउटब्रेक हुआ है, इन्फ्लुएंजा जो जानवरों में फैल रहा है। वो शायद मुझे लग रहा है कि सर्दी की वजह से फैलना चालू हुआ है, तो उससे काफ़ी सारे जो घोड़े और खच्चर हैं वो अफेक्टेड हैं। तो उसी की वजह से जो घोड़े और खच्चर के मालिक हैं उन लोगों को यहाँ से दूर, मतलब गौरीकुंड में, सोनप्रयाग में और उसके पहले भी उनको चेक किया जा रहा है। उनका जो भी वायरस है उसके अगेंस्ट में एक टीकाकरण अभियान या एंटीवायरस जो डोजेस होते हैं वो दिए जा रहे हैं, तो जिससे कि वो घोड़ों पे जो है, जो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं वो ठीक हो जाएं और उसका जो असर है वो दूसरे घोड़े खच्चरों पे ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पैदल आ रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपको पैदल ही आना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पैदल आएँ तो मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जोश में चढ़ाई ना करें, शॉर्टकट ना लें, क्योंकि इससे आपको ही थकावट जल्दी हो जाएगी। और जोश में ज़्यादा चढ़ाई करने से थोड़ा सा आप चढ़ेंगे फिर जल्दी थक जाएंगे। तो धीरे धीरे अपनी पेस बनाएं, धीरे धीरे अपने आप को अनुकूल करें। धीरे धीरे जब आप अनुकूल हो यहाँ के वातावरण के से हो जाएंगे, क्योंकि चढ़ाई में तो जनरली सारे लोग इतना मेहनत पर चढ़ने का नहीं होता है, वो करते नहीं हैं। इतना ज़्यादा किसी को चढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, तो लोगों को उसकी आदत नहीं होती है, कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, और जब यहाँ पे एकदम से चलना पड़ता है तो वो दिक्कत होती है। तो अपने आप को उसके वातावरण के अनुकूल या एक्लेमेटाइजेशन, तो जो होता है हमें उसमें एक्लेमेटाइज मौसम है उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूल बनाना होता है। अपने आप को एक्लेमेटाइजेशन जो होता है उसको करना होता है, मतलब अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से। और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको दिक्कतें होती हैं। तो मेरी आज सबसे प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखें और बहुत ही सुरक्षित तरीके से यात्रा करके यहाँ तक पहुँचें।